लेंस न्यूमेरिकल का। बस कल भर का टाइम है, परसों आपका एग्जाम है साइंस का, तो न्यूमेरिकल आपका मैं करवा देता हूँ लेंस से रिलेटेड। फिर इसका बचेगा एक पावर ऑफ लेंस, उसके बारे में इस न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। फिर आपका ये टोटल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल हो जाएगा। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा एग्जाम में, तो देखना जरूरी है अपन को इसमें। चलिए लेंस न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसमें थोड़ी चीजें क्या हो जाती है, मिरर से अलग हो जाती है, कुछ कुछ चीजें अलग हो जाएगी। जैसे कि अपन बात करेंगे साइन पे, तो लेंस न्यूमेरिकल पे बात करेंगे तो लेंस से क्या होता है, दो लेंस होता है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, इसको थोड़ा सा और सही से बना लेते हैं, कॉन्वेक्स, और ये है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इस दोनों से न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे फिर इसके बाद। देखिए अगर अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो अपने रे डायग्राम बनाया है, तो ये होता है 2f1, ये होता है f1, और ये होता है f2, और ये होता है 2f2। ठीक है, अगर अपन लेंस से बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से, तो अब यहाँ देखते अपन, अब इसके लिए भी साइन की बात करेंगे, एफ यू और वी, इनमें किसका साइन क्या होता है, किसका साइन क्या होता है। तो जब अपन इस लेंस से न्यूमेरिकल मतलब डायग्राम बनाते हैं, तो अपन कौन सा फोकस काम में लेते हैं ज्यादातर, अपने फोकस ये वाली काम में आती है, क्योंकि ये लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, जो लाइट रे को बेंड करता है, यानी मोड़ देता है, उत्तल दर्पण कहते हैं इसको। जो ये क्या करता है, ये इसका फोकस ज्यादातर अपन यही काम में लेते हैं। तो इसका फोकस फिर वही ग्राफ, ग्राफ की इधर की साइड क्या होती है, प्लस में एक्स का, इधर की चीज माइनस में, जो अपनी पिछली वीडियो में देखा है, तो अब ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो यहाँ देखते हैं, अब ज्यादातर फोकस ये वाला काम लेते हैं, किस साइड है, प्लस के साइड, सिंपल सा, ये क्या रहेगा प्लस। यू तो पता ही है ऑलवेज माइनस। और इसका इमेज कहाँ बनता है, इधर ही बनता है ज्यादातर इमेज, रियल एंड इरेक्ट, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, इधर ही बनती है, तो ये क्या रहेगा प्लस में। तो याद रखने का, अब नहीं याद है तो आपको एग्जाम में फटाफट ये बनाना है, याद रखना है। जितने रे इधर ही कटती है, इसकी फोकस कौन सी काम लेते हैं अपन, F2 वाली। F2 किधर आता है, प्लस की तरफ, तो ये हो गया ये प्लस में। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्लस। अब बात करते हैं अपन कॉनकेव लेंस की, इसको रफ कर देता हूँ, तो फटाफट चलेंगे अपन जल्दी, क्योंकि अपना लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। अब बात करते हैं इस लेंस की, यानी अवतल लेंस। इसके लिए भी सेम चीजें वही है, 2f1, f1, f2 और 2f2। अब इसमें देखते हैं अपन लाइट रे को, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। लाइट रे को क्या करता है, दूर भेज देता है ऐसे करके, कुछ कुछ इस प्रकार से। तो अपन इसका कौन सा फोकस काम लेते हैं, ये f1 वाला। अब बताने की जरूरत नहीं है, सब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि इधर प्लस और ये इधर वाली माइनस। तो f1 किस साइड है, माइनस की तरफ। तो इसके लिए अगर बात करें अपन इस लेंस के लिए, यानी कॉनकेव मतलब अवतल लेंस के लिए, क्या हो जाएगा ये माइनस में f का मान। यू तो पता ही है, यू तो आंख बंद करके आपको माइनस में लगाना है हर में। और v, इसके लिए v दो ही इमेज बनती है, इधर ही बनता है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसके लिए v क्या होगा, माइनस में, सॉरी। तो आपको याद रखना है ये क्या है, अगर अपन कॉनकेव लेंस से बात कर रहे हैं तो सारी चीजें क्या होगी, माइनस में होगी। नहीं समझ में आया, रटना नहीं है अपन को, बिल्कुल नहीं रटना है। एग्जाम में नहीं समझ में, आपको डायग्राम बनाना है फटाफट, और याद रखना है इसमें फोकस कौन सा काम लेते हैं, F1 वाली। तो F1 माइनस में, तो ये माइनस में, और F इधर वाली प्लस में होती है इसमें, तो ये प्लस में होता है। ठीक है, अगर F2 काम में ले रहे हैं अपन किसी लेंस से तो प्लस में, और F1 काम ले रहे तो माइनस में। बना लोगे, समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के ऊपर। जैसे अपन ने मिरर से बात की थी मैग्निफिकेशन की, तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की काम, अगर मिरर की बात करते हैं तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन था m से डिनोट करते हैं, माइनस का v अपॉन में u। मैग्निफिकेशन तो वही होता है hi अपॉन में h ऊपर। इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन में u। अब लेंस के लिए बात करेंगे अपन, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, v अपॉन में u। ठीक है, बस सिंपल सा डिफरेंस है, मिरर में क्या हो जाएगा माइनस, और लेंस में क्या हो जाएगा प्लस। और लेंस फॉर्मूला भी तो जानते हो, लेंस फॉर्मूला पहली क्लास में बात कर ली थी। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला था 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये है क्या कहते हैं, याद रखने के लिए मिरर में भी सेम चीज होती है, बस वहाँ प्लस का या माइनस का। तो मैंने ट्रिक बताया था L4 लेंस, तो L4
लेस, तो यहाँ क्या होगा, माइनस के अंदर होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन मिरर पे बात करेंगे तो मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, यानी दर्पण का। और लेंस का बात करेंगे तो दर्पण सॉरी इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है। बाकी एच आई अपॉन में एच ओ तो होता ही है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि कई बार आपके भी क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन तो पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला बताया मैंने, एच आई अपॉन में एच ओ, और अगर लेंस से बात करते वी अपॉन में यू। पर इस फॉर्मूले का काम कब आता है, ये फॉर्मूला तो अपने काम आया नहीं। ये फॉर्मूला कब काम आएगा न्यूमेरिकल में, जब आपको ऑब्जेक्ट की साइज दिया हो। जैसे ऑब्जेक्ट की साइज कुछ दे देगा, जैसे कुछ भी बोलेगा, मान लीजिए कि आप बोल दिया कि ऑब्जेक्ट साइज 5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है, तो आपको इमेज की साइज बतानी है। तब अगर साइज की बात करेगा ना ऑब्जेक्ट की, तो अपन ये वाला फॉर्मूला भी काम में लेंगे। कैसे, अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल में बोला ऑब्जेक्ट की साइज ये है, तो इमेज की साइज बताओ, तो पहले आप इस वाले फॉर्मूले से एम की वैल्यू निकालो, क्योंकि तो सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, तो आ जाएगा अपने पास। इससे क्या होगा, अपन एम की वैल्यू निकालेंगे। मान लेते एम की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में एम की जगह क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। एच आई अपने पास सही, मतलब ये निकालना है, और एच ओ ये तो क्वेश्चन में मिलेगा, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऐसे। ये मैंने एक एग्जाम्पल समझा है कि इस फॉर्मूले का यूज कब लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज तब होता है जब आपको सवाल में ऑब्जेक्ट की ये बिंब की साइज दे रखा हो। ठीक है, तो अपन इस वाले फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। कैसे करेंगे, पहले ये वाले फॉर्मूले का वी अपन में वाले से एम निकाल लेंगे, एम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ओ की वैल्यू दिया हुआ है एच ओ की, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच आई का मान निकाल लेंगे दोनों में। ठीक है, बाकी मैग्निफिकेशन की बात करें अपन, तो सारी चीजें वही है जो और सब मिरर में थी। तो लेंस में से आपको न्यूमेरिकल का बेसिक समझ में आया होगा। आप सेम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, किसके जैसा, मिरर के जैसा। एक दिन न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। चलिए, अब एक और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ लेंस। ये तो एग्जाम में लगभग लगभग पूछता ही है पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो पावर ऑफ लेंस जानते हैं डेफिनेशन, लाइट को कितना बेंड कर सकता है, पास आ सकता है, कितना दूर जा सकता है, कन्वर्जिंग में डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के डिफरेंस पे बात नहीं करेंगे, अपनी लेक्चर चल रहा है न्यूमेरिकल पे, तो पूरी बात न्यूमेरिकल पे ही रहेगी। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला पहले जाना जरूरी है, क्या होता है, 1 अपॉन में एफ। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में एफ। एक और चीज है यहाँ पर, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, इसका याद रखना, किसे डिनोट करते हैं डायोप्टर को, ऐसा यूनिट होता है इसका डायोप्टर। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं पावर ऑफ लेंस का। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, बहुत जरूरी है देखना। तो एक बार देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल आता कैसे। जैसे कई बार सवाल में दे देगा कि कोई भी आपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आपको क्या बोला है कि प्लस का 2 डायोप्टर का लेंस यूज करो, तो आप उस लेंस की फोकल लेंथ बताओ। ऐसे आएगा एग्जाम में कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है प्लस का 2 डायोप्टर का लेंस, पावर का लेंस का यूज करने के लिए, तो उस लेंस की फोकल लेंथ बताओ। यानी आपको दिख रहा है, मतलब ये जानते हो डायोप्टर डी दे दिया है, तो आपको क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पावर, विद्युत मतलब विद्युत शक्ति, क्या सॉरी, लेंस क्षमता। ठीक है, लेंस क्षमता। ठीक है, यानी डायोप्टर आपको पीछे देखते क्या समझ जाना है, मान लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े, अब ये कोई बता सकता है, ओम दे दे तो क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ही दिया हुआ है। और अगर यहाँ पे बात करूं मैं, 2 एम्पियर है ये, तो ये क्या दे रखा है, बता दोगे आप कि जो ऐसा यूनिट है एम्पियर है, तो ये क्या करंट ही दे रखा होगा। और वैसे ही अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो आप 9 चैप्टर से, आपको दे दिया है कि डॉक्टर ने हमको प्लस का 2 डायोप्टर पावर का लेंस यूज करने के लिए बोला है, तो समझ आना क्या देखा है, पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर से ही आपको पावर ऑफ लेंस दे रखा है। ठीक है, अब पूछा क्या है, पावर ऑफ लेंस दिया, बोला है फोकल लेंथ बताओ, प्लस का 2 डायोप्टर का पावर का लेंस है, आप इसका फोकल लेंथ बताओ। तो फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, प्लस का 2 डायोप्टर। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पावर का लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ बताओ, और कौन सा लेंस है वो। अब लेंस कौन सा है उसके लिए भी देखिए कैसे करेंगे, पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। पावर ऑफ लेंस की जगह फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में पी की जगह पी का मान पुट करेंगे, 2 1 अपॉन में एफ। सिंपल सा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे एफ की वैल्यू, और यहाँ पर 2 सॉल्व करेंगे तो 0.5, तो उसकी कितनी फोकल लेंथ आ जाएगी, मीटर में आती है 0.5। ठीक है, मीटर। चलिए,
ये तो आगे इसका फोकल लेंथ। अब इससे लेंस कैसे पता चलेगा कि जब मान लो फोकल लेंथ क्या आया 0.5 मीटर, जो भी है इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। इससे लेंस कैसे पता चलेगा आपका कि कौन सा लेंस है ये? तो याद रखना, जो मैं चीज बता रहा हूं, अगर लेंस कॉनकेव है तो फोकल लेंथ किस में होगा, जो पावरफुल लेंस किस में होगा? अगर माइनस में है, पावरफुल लेंस माइनस में है, तो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव। और कॉन्वेक्स कब होगा? जब पावरफुल लेंस किस में हो? प्लस में दिया हुआ है। जैसे कि आपको यही दिख गया पावर ऑफ लेंस प्लस का 2 डायोप्टर, प्लस का मतलब कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। अगर यहाँ पर ऐसे था पावर ऑफ लेंस माइनस का 5 सेंटीमीटर, तो कौन सा लेंस है? माइनस साइन देखते क्या समझ जाओगे कौन सा लेंस है? कॉनकेव मतलब अवतल, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? उत्तल। समझ में आया? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं अपन। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है पावर ऑफ लेंस प्लस में दिया हुआ है, तो मैंने बताया अगर प्लस में है तो कौन सा लेंस देखा है? कॉन्वेक्स। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पावर ऑफ लेंस प्लस में है, तो पहले बताओ फोकल लेंथ कितना होगा और लेंस ही बताओ कौन सा होगा। तो प्लस में है तो कॉन्वेक्स और माइनस में है तो कॉनकेव, उत्तल और अवतल, ठीक है। तो ऐसे इसका अपन करते हैं, ठीक है। समझ में आया ये कैसे करते हैं? चलिए, ये हो गया आपका लेंस से अपन न्यूमेरिकल अपन ने बेसिक बता दिया। लेंस से ही मिरर से मैंने पूरा करवाया एग्जाम्पल के साथ, तो मैंने लेंस से बेसिक बता दिया। अब ये आपको इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया कि आपने पढ़ रखा है पहले वाला। अब पहले वाला पढ़ रखा है तो ये क्या होगा आपके लिए? इजी पड़ेगा। इसलिए मैंने इसके सारे बेसिक्स बता दिए, साइन बता दिया कैसे करना है। नहीं तो कहीं आप पहले वाला साइन लगा दो, ठीक है। तो समझना है, लेंस बनाना है। अगर आप F1 काम में ले तो F1 तो इधर साइड आता है तो माइनस में, F2 काम ले तो प्लस में, ठीक है। ये सब चीजें कर लेंगे अपन। मैग्निफिकेशन बता दिया, वहां माइनस में होता है, यहाँ प्लस में हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। और पावर ऑफ लेंस, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इससे याद रखना P बराबर 1/f होता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस अगर देखा फोकल लेंथ पूछा तो सिंपल सा पावर ऑफ लेंस की वैल्यू पुट कर दिए, फोकल लेंथ पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। अगर पावर ऑफ लेंस प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, और ये अगर ये दे रखा है तो कॉनकेव माइनस में, ठीक है। अब ठीक है, अब कई बार क्या होता है इसका अलग अलग नाम, जैसे न्यूमेरिकल कर रहे हो तो लेंस से आपको इसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आ जाता है। लेंस नहीं देगा कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस दिया है, सीधे देगा कन्वर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स